बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अच्छे से आता ही है। आई होप कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है कि साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। तो इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी है, बट मेरे को नहीं लगता है कि वो लिखा के कुछ मतलब है, क्योंकि अगर हम लोग को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हम लोग डायरेक्टली सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से। सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। मैं क्या करूंगा, मैं बोर्ड पे पहले सम लिख लूंगा, सम लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। तो इसका एक क्वेश्चन गारंटी आता है पेपर में 4 मार्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क के लिए गारंटी आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट सम, अलग अलग ईयर्स के मैं क्वेश्चन लूंगा। आप लोग को सब क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ वो सब जीडब्ल्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन का। 2016 क्वेश्चन का टाइप ऑफ पेशेंस दिखाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा लेंदी है और क्वेश्चंस दिखाना बहुत जरूरी है मेरे को, अदरवाइज टॉपिक करा के मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन लिख लोगे तो बेटर रहेगा, तो आप लोग के पास एक नोट्स हो जाएगा इसका। बात करूं मैं तो क्या दिया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ मैन इज वॉकिंग, a man is walking towards a vertical pillar. A man is walking towards a vertical pillar in a straight path. In a straight path, a man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed. At a uniform speed. क्वेश्चन लिख लो के साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा। At a certain point, at a certain point, at a certain point A on the path, at a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation, he observed that the angle of elevation at the top of the pillar, at the top of the pillar is 30 degrees. After walking for 10 minutes, after walking for 10 minutes, after walking for 10 minutes from A, after walking for 10 minutes from A in the same direction, from A in the same direction, after walking for 10 minutes from A in the same direction, at a point B, at a point B, we observe the angle of elevation. We observe that the angle of elevation is 60. That the angle of elevation of pillar is 60 degree. Then the time required by him, in the time required in minutes, in the time required in minutes by him from B to reach the pillar, from B to reach the pillar is, in the time required in minutes by him from B to reach the pillar is, पहला ऑप्शन है आपका 20, दूसरा ऑप्शन है
5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 10। ध्यान देंगे सब अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन देख लेगा अच्छे से। A man is walking towards a vertical pillar, ठीक है। तो क्वेश्चन में अच्छे से रीड कर देता हूँ। A man is walking towards a vertical pillar in a straight path, ठीक है। तो आप मान लो कि इधर भी एक मैन खड़ा है, समझना अच्छा है। तो a man is walking towards a vertical pillar, तो ये वर्टिकल पिलर है, यहाँ पे पिलर हो गया हमारा, ये वर्टिकल पिलर है। A man is walking towards a vertical pillar in a straight path, तो ये स्ट्रेट पाथ हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, at a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation at the top of the pillar is 30. तो मान लो कि ये पॉइंट A है। At a certain point A on the path, ठीक है, ये इसका रास्ता है। At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation at the top of the pillar is 30. तो अगर ये यहाँ से टॉप ऑफ द पिलर को ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ से टॉप ऑफ द पिलर जो रहेगा, ठीक है, यहाँ से टॉप ऑफ द पिलर जो रहेगा कितना रहेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने पढ़ा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियरली दिया है। यहाँ पे अगर यहाँ से अगर ऑब्जर्व करता है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, 30 डिग्री। अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, सबको पता रहेगा इतना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। फॉल होगा एंगल तो डिप्रेशन, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा एंगल तो एलिवेशन, ठीक है। एलिवेटर एंड डिप्रेशन समझ में आना चाहिए। अगर हम नीचे से ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर उठाया मैंने तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सिर झुकाया मैंने तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। So at a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation at the top of the pillar is 30. After walking for 10 minutes from A in the same direction at a point B, he observes the angle of elevation of pillar is 60. 10 मिनट चलने के बाद 10 मिनट चलने के बाद 10 मिनट चलने के बाद उसको क्या दिख रहा है, 10 मिनट चलने के बाद उसको वही सेम पिलर जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। 10 मिनट चलने के बाद वही सेम पिलर को अगर वो देखता है तो कितना दिख रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। Then the time required in minutes by him from B to reach the pillar is, B से पिलर के एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। A से B आने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तो B से मान लो इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। तो CD मेरा पिलर है, तो B से C जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा। So we need to find the time required in minutes by him from B to reach the pillar. तो B से लेके C तक जाने में कितना टाइम लगेगा, B से आपका फाइंड करना है यहाँ पे। गाइस एक्चुअल में यहाँ पे BC नहीं फाइंड करना है, B से लेके C तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है, ठीक है। इतना क्लियर है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल यूज होना ही चाहिए। तो आपको यहाँ पे राइट एंगल दिखना ही चाहिए। अगर राइट एंगल नहीं दिख रहा है तो काम नहीं होगा। तो आप देखते हो कि राइट एंगल है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 2016 का है, जेडब्ल्यू का। एक क्वेश्चन आता है पेपर में हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, तो 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं ट्रायंगल का नाम लूं तो ACD राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है। ACD क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपने CD को आपने क्या बोला है, पिलर। हमेशा जो भी राइट एंगल का जो एल्टीट्यूड रहेगा, जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो पिलर रहेगा, उसको हम हमेशा H बोलेंगे। तो हाइट का ले लिया मैंने, H ले लिया, लेट H बी द हाइट, ठीक है। अब हमको पता है कि A से B जाने में 10 मिनट लगा है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, B से C जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे A भी पता है, BC का हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। तो मान लो अगर AB 10 आता है और BC भी 10 आता है, लेंथ का बात कर रहा हूँ मैं, लेंथ, ठीक है। AB का लेंथ 10 आता है और BC का लेंथ भी 10 आता है। तो अगर भाई दोनों इक्वल है तो अगर A से B जाने में 10 मिनट लगा तो B से C जाने में भी 10 मिनट लगेगा, ठीक है। बट मान लो कि अगर AB का लेंथ 10 आता है और BC का लेंथ 5 आता है, AB का लेंथ 10 आ रहा है और BC का लेंथ 5 आ रहा है, तो AB का लेंथ अगर 10 आ रहा है तो AB को कवर करने में 10 मिनट लगा और BC का लेंथ 5 आ रहा है तो BC को कवर करने में 5 मिनट लगेगा, तो आंसर 5 आ जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर AB का लेंथ समझो 5 है और BC का लेंथ 10 है, BC का लेंथ डबल है, AB का लेंथ 5 है और BC का लेंथ 10 है, तो अगर 5 किलोमीटर कवर करने में 10 मिनट लग रहा है तो 10 किलोमीटर करने में 20 मिनट लगेगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी का तो चांसेस नहीं है, ऑप्शन सी का तो चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पर ऐसे एलिमिनेट हो गया, या तो डबल होगा या तो इक्वल होगा या तो आधा होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ए बी को ना, ए बी के डिस्टेंस को x ले लेंगे और BC के डिस्टेंस को y ले लेंगे। और अगर मैंने x अपॉन y फाइंड कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने x अपॉन y फाइंड कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, बहुत ही इजी समझना है कैसे सब। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो AB को मैंने x ले लिया, BC को मैंने y ले लिया। तो पहले बड़ा ट्रायंगल ले लो यहाँ पे। अभी आपके पास कितने एंगल्स है, आपके पास दो एंगल थे, 30 डिग्री एक 60 डिग्री। तो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो 30 डिग्री यूज होगा, छोटा वाला ट्रायंगल लोगे तो 60 डिग्री यूज होगा। तो पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में कितना आ गया आपका एंगल 30 डिग्री। दूसरा इन ट्रायंगल BCD, BCD में कितना आ गया 60 डिग्री। हमेशा यहाँ पे हम लोग एंगल जो यूज करते हैं tan का यूज करते हैं, इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री। क्या होगा भाई tan 30 डिग्री, क्लियरली समझना आपको। tan 30 डिग्री कितना आएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है इसका h और एडजेसेंट कितना है इसका x प्लस y। तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस y। ठीक है, अभी tan 30 सबको पता है कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, x प्लस y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3h। हो जाएगा इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3h। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल। अभी दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, BCD। तो BCD में कितना होगा tan 60। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है इसका h और एडजेसेंट कितना है इसका y। ठीक है, कितना आएगा tan 60 हो जाएगा √3। So √3 is equal to h upon y and therefore you can say that y कितना मिलेगा, y मिलेगा h upon √3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम लोग ढूंढ कर यहाँ पे x upon y। अगर मैंने x upon y बराबर निकाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। पहला कितना मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h और दूसरा कितना मिला, y इज इक्वल टू h अपॉन √3। y इज इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा सबको अच्छे से। अब इसको सॉल्व, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके x रेशो y निकालते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, डन। तो पहला इक्वेशन मिला हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h और दूसरा इक्वेशन मिला हमको y इज इक्वल टू h अपॉन √3। अब पहले वाले इक्वेशन में पुट किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस y की जगह पे h अपॉन √3 पुट करते हैं। h अपॉन √3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3h। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 3h। कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3h माइनस h बाय √3। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये, माइनस h अपॉन √3। 2h by root। ठीक है, so 3h minus h upon √3 will be what, 2h by √3। x मिलेगा 2h by √3। अब y चाहिए मेरे को, तो x कितना मिला 2h by √3, y कितना मिला h by √3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालेंगे। x भी है मेरे पास, x कितना है 2h by √3, y कितना है h by √3। h by y 2 आएगा। ठीक है, yes। समझ में आता हूँ, तो डायग्राम से समझ में आता है कि x अपॉन y कितना आएगा। देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे x अपॉन y निकालता हूँ तो x कितना मिला मेरे को, x मिला मेरे को 2h by √3 और y कितना मिल रहा है मुझे h by √3। तो कट करके कितना आएगा फाइनली 2, x अपॉन y कितना आया 2 एंड देयरफॉर यू कैन से दैट x कितना, या हम लोग बोल सकते हैं y कितना हो जाएगा x by 2। x by 2। अब मेरे को y फाइंड करना था, yes। तो को 10 मिनट लग रहा है तो y को कितना लगेगा, उसका आधा लगेगा। 5 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 5 मिनट्स। yes। yes। टाइम रिक्वायर्ड कितना लगेगा, 5 मिनट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझा सबको, आया ना। yes sir। यस सर। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये क्वेश्चन प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं बनता है। हम लोग यहाँ पे जो भी 6-7 क्वेश्चन करने वाले इस चैप्टर से, सब में ऐसे ही क्वेश्चन ही बनता है। इसके अलावा क्या देंगे लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अलावा क्या देंगे। जिसको अच्छे से डायग्राम बनाने आता है ना, उसका 70% सम ऐसे ही हो जाता है। ठीक है,
टेक द स्क्रीनशॉट, कुछ सम्स मैं आपको देते जाऊंगा बीच में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। हटा रहा हूं इसको मैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका? 5 मिनट्स। हर क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन शायद इतना बड़ा था। विल मूव टू द सेकंड सम नाउ। सेकंड सम देखते हैं इसका। सेकंड सम क्या दिया देखो। The upper 3/4 portion, the upper 3/4 portion of a vertical pole, the upper 3/4 portion of a vertical pole subtends an angle tan inverse of 3/5. Subtends an angle of tan inverse of 3/5. ठीक है। At a point in the horizontal plane. At a point in the horizontal plane. At a point in the horizontal plane through its foot and at a distance of 40 meter from the foot, and at a distance of 40 meter from the foot. तो आगे पूछा है a possible height of the vertical pole is the very first option is 80 meter. The second option is 20 meter. The third option is 60 meter. And the fourth option is 80, 20, 60, 40. ठीक है, 80, 20, 60, 40 मीटर। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है। The upper third 3/4 portion of a vertical pole subtends an angle of tan inverse of 3/5 at a point in the horizontal plane. तो एंगल जो है tan inverse of 3/5, इसको पहले थीटा बोल लेते हैं। तो tan inverse of 3/5 को मैंने बोल दिया थीटा। ठीक है, तो एंगल थीटा at a point in the horizontal plane through its foot at a distance of 40 meter from the foot A. इसका डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। The upper 3/4 portion of a vertical pole subtends an angle tan inverse of 3/5 at a point in the horizontal plane through its foot and at a distance of 40 meter from its pole. ठीक है। A possible height of the vertical pole is ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना, डायग्राम देखना अच्छे से पहले। The upper 3/4 portion of a vertical pole, ये अगर मैंने वर्टिकल पोल लिया, तो इसका ऊपर का जो 3/4 पोर्शन है, 3/4 पोर्शन मतलब कितना होगा? 75%। ये 75% होगा। ठीक है। द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/5। इसको मैं सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा बोल देता हूं एट अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स फुट एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो फुट ये हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया? ये पूरा डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। जो अपर 3/4 पोर्शन है वो कितना एंगल कवर कर रहा है? जो अपर 3/4 पोर्शन है वो कितना एंगल कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है थीटा। फिर से पढ़ो। द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल पोल सबटेंड्स एन एंगल। तो ऊपर वाला जो 3/4 पोर्शन है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा
at a point in the horizontal plane, ये horizontal plane हो गया, at a point in the horizontal plane through its foot at a distance of 40 meter from the foot, at a distance of 40 meter from the foot. तो कितनी दूरी पे है? 40 मीटर के दूरी पे है. इसको नाम ले लिया A, इसको नाम ले लिया B, इसको नाम ले लिया C, इसको नाम ले लिया D. तो अपर 3/4 पोर्शन कौन है? CD. ठीक है, अपर 3/4 पोर्शन कौन है? CD. फुट कौन है यहाँ पे? A B. ठीक है, फुट यहाँ पे A हो जाएगा. ठीक है, और अपना टावर क्या रहेगा? BD. टावर क्या रहेगा? BD. ठीक है, टावर बोलो या वर्टिकल पोल बोलो. ठीक है, अब पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज, तो आपको ये हाइट निकालना है. अब पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज H निकालना है आपको इन शॉर्ट. ठीक है, अब पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज, अब हमको पता है कि ये अगर ये 1/4 है और ये 3/4 है, इतना पोर्शन जो BC है वो 1/4 है और जो CD है वो कितना है? 3/4 है. तो अगर मैंने, तो सोचो अच्छे से, तो 1/4 और 3/4 का रिलेशन क्या होता है भाई? इसका 3 गुना हो जाएगा ना ये. तो अगर मैंने BC को x लिया तो CD अपने आप 3x हो जाएगा. 1/4 3/4 बोलो, समझा गया? ये आया ना? यस सर. Yes. अगर मैंने BC को x लिया तो CD अपने आप 3x हो जाएगा, क्योंकि CD जो था वो 3/4 पोर्शन कवर कर रहा है पोल का और BC 1/4 कवर कर रहा है. तो 1/4 पोर्शन को अगर x लोगे तो 3/4 पोर्शन 3x हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 3x. सर डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करो ना. डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करूं, ध्यान देना अच्छे से. ये आपका वर्टिकल पोल है. द अपर 3/4 पोर्शन, जो वर्टिकल पोल का जो 3/4 पोर्शन है, द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ अ वर्टिकल पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा एट अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया हमारा. तो ये एक पॉइंट से कितने एंगल बना रहा है? ये एक पॉइंट से जो ऊपर का जो 3/4 पोर्शन है, जो ऊपर का जो 3/4 पोर्शन है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थ्रू इट्स फुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट. तो ये फुट हो गया A. वर्टिकल पोल जो है कितनी दूरी पे है? 40 मीटर की दूरी पे है. ठीक है, फ्रॉम A. ठीक है, और ऊपर का जो 3/4 पोर्शन है, जो ऊपर का 3/4 पोर्शन है वर्टिकल पोल का, वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने एंगल बना रहा है? tan इनवर्स ऑफ 3/5. tan इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने थीटा ले लिया है. ठीक है, तो ऊपर का जो 3/4 पोर्शन है वो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने का एंगल बना रहा है? थीटा. तो A B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया D. ठीक है, A B C D, A B C D. ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये थीटा बना रहा है तो इसको भी लेंगे हम लोग, इसको बोल देंगे मान लो कि ये फाई बना रहा है. ठीक है, अब आपको समझने की कोशिश करना है. यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल. हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल कौन है यहाँ पे? BD. मेरे को BD फाइंड करना है. तो BD में मेरे को पता है कि जो CD है वो 3/4 पोर्शन ले रहा है और जो BC है 1/4 पोर्शन ले रहा है. जो BC है वो 1/4 पोर्शन ले रहा है और जो CD है वो 3/4 पोर्शन ले रहा है. इतना समझ में आया? एक सेगमेंट का 1/4 पोर्शन BC ने कवर किया है और 3/4 पोर्शन CD ने कवर किया है. तो अगर मैंने BC को x लिया है तो CD अपने आप क्या हो जाएगा? 3x. ठीक है, ये इसका 3 गुना है. तो अगर मैंने BC को x लिया है तो CD कितना हो जाएगा आपका? 3x. अगर BC को x लिया है तो CD कितना हो जाएगा? 3x. तो CD कितना हो जाएगा? 3x. अगर मैंने BC को x लिया है तो CD कितना हो जाएगा? 3x. इतना समझना चाहिए आपको अच्छे से. अगर BC को हम लोग ने x लिया है तो CD विल बी व्हाट? 3x. तो मेरे को ढूंढना क्या है? मेरे को एक्चुअल में BD ढूंढना है. BD मतलब क्या हो गया? 4x. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x. हमको 4x फाइंड करना है. 4x का वैल्यू कितना होगा? अब पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज, तो x निकालेंगे, x से 4x मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन समझा? अभी डायग्राम आपको आया ना? यस. तो ऊपर का जो 3/4 पोर्शन है वो आपके फुट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा. ठीक है, और जो नीचे वाला जो 1/4 पोर्शन है वो कितना बनाएगा? मान लो कि वो 5 बनाएगा. ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे h फाइंड करना है. पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज 80 मीटर होगा कि 20 मीटर होगा कि 60 मीटर होगा कि 40 मीटर होगा. तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे. अभी यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है. तो पहले हम लोग बड़े वाले का बात करते हैं. इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABD, ABD मैं पहले बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. इन ट्रायंगल ABD कितना आएगा? एंगल कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे एंगल होगा थीटा प्लस फाई. इन ट्रायंगल ABD
एंगल कितना होगा थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल कितना होगा थीटा प्लस फाइव। क्या आएगा आंसर इसका ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, सॉरी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है इसका 4x, एडजेसेंट कितना है इसका 40, तो इसका आंसर कितना आएगा 4x बाय 40। तो 4x बाय 40 को क्या लिख सकता हूं मैं x बाय 10, ठीक है इक्वेशन 1, ठीक है। ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी ऑपोजिट इज 4x, एडजेसेंट इज 40। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा इन ट्राइंगल ए बी सी tan फाइव, tan फाइव इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट कितना है इसका x, एडजेसेंट कितना है इसका 40, ठीक है। ये दो चीज मिल गया आपको। नाउ गाइस अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ 3/5 अगर थीटा है तो therefore tan थीटा कितना आएगा, therefore we can say that tan थीटा is 3/5, tan थीटा कितना रहेगा 3/5। अगर tan इनवर्स ऑफ 3/5 थीटा है तो tan थीटा कितना रहेगा 3/5, tan थीटा कितना रहेगा 3/5। अब हम लोग को अगर यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मेरे को यहाँ पे x फाइंड करना है ना, अगर x मिलेगा तो ही 4x मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला tan थीटा प्लस फाइव का। तो tan ऑफ थीटा प्लस फाइव, गाइस ये एक्चुअल में tan a प्लस b लिख रहा हूँ मैं, tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला हमारा tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी पता है मुझे, कितना इसका वैल्यू x बाय 10 which is equal to tan थीटा कितना मेरे पास 3/5, tan 5 क्या करूंगा मैं tan 5 यहाँ से निकालूंगा, tan 5 मिल जाएगा मुझे, tan 5 मिला तो x मिल जाएगा, तो tan 5 निकालेंगे हम यहाँ से डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा कितना मेरे पास फिर से 3/5 और यहाँ पे कितना आएगा tan 5, tan 5 x/40 आएगा ना, x/40 है। हाँ तो x/40 डाल देना यहाँ पे, ठीक है। tan 5 कितना निकाला हमने x/40, तो x यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा हम लोगों को। आप या तो ऐसा भी कर सकते हैं tan 5 निकाल के तो इसमें x/40 सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आपके ऊपर आप कैसे करते हो, ठीक है, इनटू x/40, ठीक है। क्लियर है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा x, टेक योर टाइम, 2 मिनट आपके पास, सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ कितना आएगा। हम लोग को फाइनली चाहिए क्या, हम लोग को पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल चाहिए, तो हाइट कितना है मेरा 4x, तो x मिलेगा तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आएगा 4x, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके मिलेगा 4x। A possible height of the vertical pole is, निकालो x बताओ कितना आ रहा है, एलसीएम यूज कर लेना बेटर रहेगा। सर 40 मीटर आ रहा है। 40 मीटर आ रहा है, x मतलब 10 आ रहेगा ना, x40 x 40 आया, 2 आया सर, x40 और एक 10 आया। हाँ तो पॉसिबल वैल्यू दिया ना वहां पे, तो क्या आएगा आंसर सोचो, 40 आएगा। परफेक्ट राइट है, 40 आएगा आंसर। तो करना क्या आपको, आपको समझ गया रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिला, x का 2 वैल्यू मिला रहेगा। आपने जैसे बताया एक वैल्यू मिला रहेगा x इज इक्वल टू 10 या तो 40, 40 यस
अगर x 10 है और 40 आया तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग 4x निकाल रहे हैं। तो 4x कितना हो जाएगा, 4x है तो 40 हो जाएगा या तो 160 हो जाएगा। दोनों में से हम लोग के पास ऑप्शन में कौन सा है, 40। आंसर इज 40। 160 भी राइट है, बट हम लोग के पास 160 ऑप्शन में नहीं है। द आंसर इज 40। ये 2003 का क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सबको ये सॉल्व करने आ रहेगा अच्छे से, ठीक है। एलसीएम ले लेता था मैं आपकी जगह पे होता तो, और एलसीएम से आराम से कट करता था, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। ये आप लोग को अच्छे सॉल्व करने आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको मैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देना अच्छे से अगला क्वेश्चन। सम नंबर थर्ड। Let a vertical tower AB have its end A on the ground level. Have its end A on the ground level. वर्टिकल टावर ए बी, उसका जो एंड है वो ए जो है नीचे रहेगा। लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and P be a point on the ground and P be a point on the ground and P be a point on the ground such that AP is equal to 2AB, such that AP is equal to 2AB, such that AP is equal to 2AB, ठीक है। If angle BPC is beta, if angle BPC is beta, if angle BPC is beta, then tan beta is equal to what? Then tan beta is equal to, tan beta का वैल्यू कितना आएगा? Then tan beta is equal to, the very first option is 4/9. Second option is 6/7. Third option is 1/4. और फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा 2/9, ठीक है। 4/9, 6/7, 1/4 और 2/9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। So vertical tower AB have it end A on the level ground. Let C be the midpoint of AB and P be the point on the ground, ठीक है। तो मेरे को इतना पता है कि वर्टिकल टावर क्या है मेरा AB, तो मैंने AB को वर्टिकल टावर बोल दिया। यहाँ पे A, यहाँ पे भी आप बोलोगे सर A नीचे क्यों बना रहे हो, आगे पढ़ो। Let a vertical tower AB have it end A on the level ground, ठीक है। Let C be the midpoint of AB, तो C midpoint of AB है, and P be the point on the ground such that AP is equal to 2AB, and P be the point on the ground. P point है ground पे, and P be the point on the ground. P ले लिया मैंने, AP is equal to 2AB, ऐसा कुछ दिया है। So AP is equal to 2AB, ठीक है। तो गाइस C मिड पॉइंट है, तो अगर मैंने इसको x लिया तो ये भी x हो जाएगा, मिड पॉइंट दोनों को सेम डिस्टेंस पे कट करेगा। अब AP जो है वो AB का डबल है। आप डायग्राम देख सकते हो कि AP is double of AP. AP is 2 times of AB. तो गाइस अगर AB 2x है तो AP कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि एंगल BPC बीटा है, यहाँ पे हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा इसको। एंगल BPC कितना है, एंगल BPC बीटा है, देन tan बीटा कितना होगा ये चाहिए। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट ही लगेगा, tan बीटा कितना होगा ये चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, पिछले वाले समय किया ही है। इसको बीटा ले लिया, इसको अल्फा ले लेते हैं, पहले बड़ा ट्रायंगल बाद में छोटा ट्रायंगल, बाद में हम लोग को यहाँ पे tan बीटा निकालना है, ठीक है। तो पहले बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PAB,
राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे हमेशा हम लोग। इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB एंगल क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट कितना है मेरा 2x, एडजेसेंट कितना है मेरा 4x, तो 2x बाय 4x कितना हो जाएगा हाफ, तो tan अल्फा प्लस बीटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हाफ, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल PAC, दूसरा क्या लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल PAC, तो इन ट्रायंगल PAC tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन 4x, x अपॉन 4x कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको tan बीटा फाइंड करना है, कंपाउंड एंगल यूज करोगे, क्या tan फॉर्मूला है A भाई, plus B. tan A प्लस बी का, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलो सॉल्व कर लो इसको, आंसर निकालो इसको, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो आपको tan अल्फा प्लस बीटा पता है हाफ, आपको tan अल्फा पता है 1/4, सॉल्व करके tan बीटा चाहिए, ऑप्शन भी दिया आपके पास, बताओ आंसर क्या रहेगा इसका। सॉल्व करके हम लोग क्या चाहिए, tan बीटा चाहिए, तो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ tan बीटा, निकालो इसके लिए tan बीटा का वैल्यू। सर tan 2/9 आया, कितना है 2/9. 2/9, एक मिनट देखने का आंसर। सर 2/9। 2/9 है तो राइट है, ऑप्शन में है ना, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, तो आपने सॉल्व किया लगेगा सर 2/9 लास्ट ऑप्शन है 2/9. परफेक्ट राइट है। टू बाय नाइन राइट है, परफेक्ट, समझा सबको अच्छे से, द आंसर इज 2/9। तो इसको सॉल्व किया हम लोग ने पूरा, तुमको tan बीटा कितना मिलेगा, इसको हम लोग ने सॉल्व किया, तुमको tan बीटा कितना मिलेगा, tan बीटा मिलेगा 2/9, ऑप्शन डी इज द आंसर, tan बीटा इज 2/9। क्लियर हुआ अच्छे से, फिर मूव टू द नेक्स्ट सम, फोर्थ वाले पे आते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, कैलकुलेशन आपका काम है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाना है, प्रीवियस सम जैसे ही था ये। अच्छा ये क्वेश्चन कौन से ईयर का था, ये क्वेश्चन 2017 का था, 2017 का क्वेश्चन था ये, ठीक है, कौन सी जगह था 2017 का, हटा रहे हैं इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सम नंबर 4 का, ध्यान रखना चाहिए सबका। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, if the angles of elevation if the angle of elevation of the top of a tower, of the top of a tower from three collinear points A, B and C, from three collinear points A, B and C on a line leading to the foot of the tower, on the line leading to the foot of the tower, on a line leading to the foot of the tower, कितना इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, then the ratio of AB ratio BC is, then the ratio AB is to BC is, then the ratio AB is to BC is, then the ratio AB is to
BC इसका रेशियो निकालना है हमको. The very first option 1/√3. The second option 2/3. The third option √3/1. And the fourth option √3/√2. √3/√2. ठीक है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, बाद में सम पे देखते हैं. So A, B, C, D ये चार ऑप्शन हमारे पास 1/√3, 2/3, √3/1, √3/√2. ठीक है. If the angle of elevation at the top of the tower from 3 collinear points, हमको इतना पता है कि 3 collinear point है, तीनों के तीनों collinear points है, A, B, C तीनों के तीनों collinear points है. If the angle of elevation of the top of the tower from 3 collinear points, so ये top of the tower ये रहेगा, इसको tower मान लेते हैं. Let us say ये tower है हमारा, ठीक है. ठीक है, क्लियर है. जो टावर हो गया. If the angle of elevation of the top of the tower from 3 collinear points A, B and C, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग B, यहाँ पे ले लेंगे C. ठीक है, तो ये A, B, ये दूसरा एलिवेशन और ये तीसरा एलिवेशन. ठीक है, ये तीन एलिवेशन है. तो A, B, C, इसको नाम देते D, इसको नाम देते P. ठीक है. On a line leading to the foot of the perpendicular of the tower are 30. A पे कितना है? A पे 30 डिग्री है. जितना फ्लैट होगा उतना एंगल बढ़ेगा, आपको पता ही है. B पे कितना है? B पे 60 डिग्री है. नहीं, B पे 45 डिग्री है. 30, 45, 60, 30, 45, 60. तो B पे कितना है? B पे 45 डिग्री है. और C पे कितना है? C पे 60 डिग्री है. ठीक है. देन हमको क्या फाइंड करना है? AB रेशियो BC. AB रेशियो BC, तो इसको X लेंगे, इसको BC को Y लेंगे, तो CD को Z ले लेंगे अपने आप, और DP को हम लोग H ले लेंगे, हाइट ऑफ द टावर. ठीक है. हमको क्या फाइंड करना है? X रेशियो Y. तो AB रेशियो BC फाइंड करना है, मतलब क्या? अगर मेरे को AB रेशियो BC फाइंड करना है, तो एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है? X रेशियो Y. मेरे को X रेशियो Y फाइंड करना है. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? X रेशियो Y. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा. तो पहला ट्रायंगल क्या लेंगे? ADP. तो इन ट्रायंगल EDP में डायरेक्टली कर रहा हूँ गाइस. ठीक है. tan 30, तो पहला एंगल कितना मिलेगा हमको? tan 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ऑपोजिट H है, एडजेसेंट X प्लस Y प्लस Z. तो H अपॉन X प्लस Y प्लस Z. ठीक है. तो tan 30 कितना होता है? 1/√3. तो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन X प्लस Y प्लस Z. ठीक है. तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? देयरफॉर X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू √3h. इसको बोल देंगे इक्वेशन 1. X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू √3h. ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया. अब दूसरा इक्वेशन क्या लेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल BDP. तो BDP पे क्या आएगा? tan 45. तो tan 45 कितना मिलेगा? देखो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ऑपोजिट H हो जाएगा, एडजेसेंट कितना हो जाएगा? Y प्लस Z. आपको पता है tan 45 1 होता है. So therefore 1 is equal to H upon Y plus Z. So therefore हम लोग बोल सकते हैं कि Y plus Z कितना हो जाएगा? Y plus Z हो जाएगा H. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब आते हैं थर्ड पे, CD. CD में कितना है? छोटा वाला ट्रायंगल, तो CDP. इन ट्रायंगल CDP कितना होगा? tan 60 हो जाएगा. तो tan 60 कितना हो जाएगा मेरा? tan 60 हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. तो ऑपोजिट कितना हो जाएगा? H. एडजेसेंट कितना हो जाएगा? Z. तो tan 60 कितना है मेरा? √3. So √3 is equal to H upon Z. And therefore हम लोग को बोल सकते हैं कि Z कितना मिलेगा या H कितना मिलेगा. बोल लो, मैं तो Z निकालूंगा. तो Z कितना मिलेगा? Z मिलेगा H upon √3. Z कितना है मेरे पास? H upon √3. We are going to get Z as H upon √3. ठीक है. अब क्या करना है हमको? हमको क्या फाइंड करना था? हमको X रेशियो Y फाइंड करना था, मतलब X और Y ढूंढना है हम लोग को. तो तीनों ट्रायंगल से 3 कंडीशन आ गए. बड़ा बड़ा ट्रायंगल लिया ADP. तो कितना मिला? X plus Y plus Z is √3h. बीच वाला ट्रायंगल लिया BDP. तो BDP पे कितना मिला? Y plus Z is equal to H. और तीसरा ट्रायंगल लिया CDP. तो CDP पे कितना मिला? Z कितना मिला? H/√3. अब अगर यहाँ पे आप Z का वैल्यू पुट करोगे सेकंड वाले में, तो आपको Y मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ H. और यहाँ पे Y plus Z पुट करोगे, अभी Y plus Z H ही है, तो आपको क्या मिल जाएगा? X मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ H. तो आपको ढूंढना क्या? आपको X अपॉन Y ढूंढना है. चलो सॉल्व करो, अच्छे से बताओ क्या आएगा आंसर. अच्छे से सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या रहेगा. We need to find X ratio Y. हमको क्या ढूंढना है? X ratio Y ढूंढना है. यहाँ पे हमको X ratio Y चाहिए.
सर √3:1 है. तो x रेशियो y चाहिए तो कितना आएगा आंसर? √3:1 राइट आंसर है, परफेक्ट है. सो आंसर इज √3:1. बहुत ही सिंपल था कैलकुलेशन इसका, ठीक है. तो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बाजू में करके दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से डायग्राम का. डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा. स्क्रीनशॉट ले लो. हमको x रेशियो y फाइंड करना था, ठीक है. तो अगर मैंने z का वैल्यू पुट किया y में, तो y इज इक्वल टू h माइनस h बाय √3 हो जाएगा, ठीक है. सिंप्लीफाई किया, h कॉमन निकाला, तो अंदर क्या मिलेगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3 माइनस 1 अपॉन √3. अब x प्लस y प्लस z कितना था? √3h. तो x प्लस y प्लस z के लिए मैं h डाल सकता हूँ, तो x प्लस h इज इक्वल टू √3h. तो x कितना मिलेगा? x मिलेगा आपको, h कॉमन कर दिया तो √3 माइनस 1 बचेगा. यहाँ पे हमको क्या चाहिए? हमको x बाय y चाहिए, तो देयरफॉर x बाय y. तो x कितना मेरा? h टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन √3. सॉरी ये y का वैल्यू है. x कितना मेरा? x है मेरा h टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1, और y कितना मेरा? h टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 अपॉन √3. h कैंसिल, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कैंसिल, तो x कितना मिल रहा है? x अपॉन y मिल रहा है मेरे को. √3 ऊपर जाएगा तो √3 और 1 नीचे आएगा तो √3 बाय 1. तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x रेशियो y कितना आएगा? x रेशियो y आएगा √3:1. x रेशियो y कितना आएगा? √3:1. तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. समझा सबको ये पक्का? ऑप्शन सी, एवरीवन? Yes. Yes sir. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, क्लियर हो गया सबको अच्छे से? देख लो अच्छे से फटाफट. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी रेशियो बीसी था ना, 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है. कभी का है? 2015. मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, क्वेश्चन भी लिख रहा हूं आप लोग के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो. सम नंबर 5th, ध्यान देना. A bird is sitting on the top of the vertical pole. A bird is sitting on the top of a vertical pole. On the top of a vertical pole, 20 meter high. 20 meter high, and its elevation from the point O, and its elevation from a point O, and its elevation from a point O on the ground is 45 meter, and its elevation from a point O on the ground is 45 degrees. Sorry, elevation कितना है? 45 degree. It flies off horizontally. क्या आएगा इसका आंसर? It flies off horizontally. It flies off horizontally straight away. It flies off horizontally straight away from a point O. From the point O, it flies off horizontally straight away from the point O. After 1 second, after 1 second, the elevation of the bird. After 1 second, the elevation of the bird. After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30 degree. Is reduced to 30 degree.
then the speed of the bird is, and the speed in meter per second, then the speed in meter per second of the bird is, स्पीड मांगा यहाँ पे हम लोग को, स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी का है, 2014 का है, 2014। इन द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर सेकेंड इज, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 20√2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 20 टाइम्स ऑफ √3 - 1, तीसरा ऑप्शन है 40 टाइम्स ऑफ √2 - 1, और चौथा ऑप्शन है 40 टाइम्स ऑफ √3 - √2, √3 - √2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे दिया मैंने, A, B, C, D, ठीक है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाइट, तो इतना समझ में आएगी, जो पोल है उसका हाइट कितना है, 20 मीटर, तो पोल का हाइट कितना है, 20 मीटर, एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 45, तो ग्राउंड पे जो पॉइंट O है वहां से एलिवेशन कितना है इसका, 45, यहाँ से कितना एलिवेशन रहेगा इसका, 45 डिग्री। पोल को हम लोग AB बोल देते हैं, पोल को क्या बोल देते हैं हम लोग, AB, क्लियर है। It flies off horizontally straight away from the point O. After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30 degree. ठीक है, तो मतलब क्या बोला है कि 1 सेकंड के बाद, प्लीज सुनना, it flies off horizontally straight away from the point O. तो point O से वो आगे जा रहा है. After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30 degree. Is reduced to 30 degree. बढ़ जाएगा ना यहाँ पर, ये नहीं समझ में आएगा, पढ़ने दो अच्छे से। A bird is sitting on the top of a vertical pole 20 meter high, ठीक है, तो height of the pole is 20 meter and its elevation from the point O on the ground is 40, ठीक है, 45 डिग्री, तो ये समझ में आ गया, ये 45 डिग्री हो गया, Yes. ठीक है। फिर आगे बोला है it flies off horizontally, अच्छा बर्ड कहाँ पे बैठा है, ये बहुत क्वेश्चन है, तो बर्ड यहाँ पे बैठा है, B पे B पे पे बैठा है। बैठा है। तो बर्ड B पे बैठा है, बढ़ जाएगा, it flies off horizontally, हॉरिजॉन्टली फ्लाई करने के बाद इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ पे जा रहा है, ये कुछ ऐसा फ्लाई करेगा हॉरिजॉन्टली में, एंगल बढ़ जाएगा। फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट, स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट सर B के राइट साइड में जाएगा वो। B के राइट साइड में, ऐसा किधर दिया है, सर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है ना, तो राइट साइड में जाएगा ना। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आता तो बढ़ता था एंगल ऑफ Yes एलिवेशन, sir. रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री थे। Yes. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। yes, फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट O, ठीक है, तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट O यहाँ पे पहुंचा वो, एंड आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट, एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम O इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री, तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये समझो ये यहाँ पे पहुंचा, पॉइंट C पे पहुंचा 1 सेकेंड बाद, तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, बोलो समझा। yes Yes sir, sir. यस Yes. सर, ये हाइट सेम ही रहेगा, हाइट सेम रहेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, ये भी इसको बोल देते हैं CD, ठीक है। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, स्पीड ऑफ द बर्ड, तो टाइम तो दिया ही है, टाइम कितना है भाई, टाइम हमारा 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। Yes. तो डिस्टेंस मिल गया तो हमारा स्पीड मिल जाएगा, तो डिस्टेंस क्या चाहिए, देन द स्पीड ऑफ द बर्ड इज, डिस्टेंस मतलब B से लेके C ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, ये ढूंढ रहे हैं, एडी चाहिए, एडी, C क्योंकि B पे बैठा था, हाँ मतलब वही हो गया, B पे बैठा था, C लग गया 1 सेकंड में, तो हम लोग BC ढूंढ रहे हैं, तो BC ढूंढ रहे हैं मतलब हम लोग AD ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगल हो जाएगा, तो BC ढूंढ रहे हैं मतलब हम लोग AD ढूंढ रहे हैं, बोलो समझ में आ जाएगा, हाँ ना। यस Yes. चलो बताओ मेरे को फिर AD कितना आएगा, तो OA को मैंने X ले लिया, AD को मैंने Y ले लिया, हम लोग एक्चुअली में Y ढूंढ रहे हैं, मान लो क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, Y ढूंढ रहे हैं, या आपके ऊपर है, आप इसको X ले लो, इसको Y ले लो, आपके ऊपर है पूरा का पूरा, आप AD को X ले लो, OA को Y ले लो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली ये पहला वाला ये बनेगा और दूसरा वाला ये बनेगा, तो पहला इन ट्रायंगल OAB और बाद में दूसरा इन ट्रायंगल OAC, ठीक है। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, आपको ध्यान देना अच्छे से, पहला ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAB, सो इन ट्रायंगल
ओ ए बी, ओ ए बी क्या बनेगा tan 45, tan 45 ये ऑप्शन आ रहा है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट कितना आएगा 20 और एडजेसेंट कितना आएगा y, ठीक है। tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 20 बाय y, तो y कितना मिलेगा मेरे को, y मिल गया मेरे को 20 क्या 20 मीटर, ठीक है। y कितना मिलेगा 20 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, ठीक है। इन ट्रायंगल ODC क्या रहेगा tan 30, तो tan 30 कितना आएगा मेरा, tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट कितना मेरा, ऑपोजिट ये रहेगा ना 20 मीटर, सेम रहेगा दोनों, 20 ठीक है। तो ऑपोजिट कितना रहेगा मेरा 20 और एडजेसेंट कितना रहेगा मेरा x प्लस वाई। सर आंसर 20 बी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन आया अभी। चेक करते मेरे को भी सॉल्व करने दो। तो tan 30 कितना आ गया मेरा 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय x प्लस 20, y का वैल्यू 20 है, तो 20 डिवाइड बाय x प्लस 20। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाला तो अंदर कितना आएगा √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाला तो कितना आएगा √3 माइनस 1, क्या x क्या है, x हमारा क्या है, x हमारा डिस्टेंस है, तो हम लोग को डिस्टेंस मिल गया, हमको स्पीड चाहिए, तो स्पीड क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना मिला मुझे डिस्टेंस मिला 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1, जो गया डिस्टेंस 1 कितना मिला मुझे 1 सेकेंड, तो मेरा आंसर कितना आएगा 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1, आंसर इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझा पक्का एवरीवन? यस सर। यस यस ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक था, कुछ शॉर्टकट कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इसको कि अगर हम लोग 10th का कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू टॉपिक, देखते हैं अगर इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन मिला तो अगले लेक्चर में भी 4-5 क्वेश्चन कराता हूं इसका, और Yes, sir. इतना मेरे को लगता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। एक क्वेश्चन